हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो दोस्तों? आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल जीरो रिस्क ब्लॉग। दोस्तों, भारत लगातार वीटो पावर अपनाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन चीन इसके अंदर अड़ंगा डाले जा रहा है। लेकिन कभी भी चीन इंडिया को अपने प्रयासों में सफल होने नहीं दे रहा। हर साल जब भी यूएनओ की मीटिंग होती है तो चीन उसमें अड़ंगा डाल देता है। लेकिन अब भारत ने कमर कस ली है। भारत ने रशिया को कहा कि अगर चाइना हमें वीट वीटो पावर नहीं में अगर वोट नहीं देता है तो हम नाटो में शामिल हो जाएंगे, अमेरिका के साथ जाकर मिल जाएंगे। यह बात सुनकर रशिया की आंखें फटी रह गई और सिर चकरा गया। उसने तुरंत ही चाइना पर दबाव डाला और उनसे कहा कि भारत अब की बार अगर वीटो वीटो में जाता है तो उसको वीटो यूएनओ में जाता है तो उसको वीटो पावर में अड़ंगा न डाले। तो इस पर एक तीखी बहस चाइना और रशिया के बीच छिड़ गई है। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हमें अधिक कुछ जानने को मिलेगा और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में अपना रिएक्शन दूंगा। आप बने रहे मेरे साथ। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीटो के लिए आखिरी लड़ाई शुरू। अब दौड़कर भारत के कदमों में अच्छा जी। वीटो रखेगा चीन। हो जाएगा सरेंडर। भारत के एक कदम से कैसे फ्लैट हो जाएगा अमेरिकन ब्लॉक। इस बार भारत के कदम से अच्छा जी। दहलेगी पूरी दुनिया। जल्द वीटो दो, नहीं तो नाटो में शामिल होगा भारत। भारत ने भी कर ली आर या पार की तैयारी। भारत की धमकी से कांपेगा चीन और अच्छा होश जी। में आएगा रूस। भारत के इशारों पर रूस ने बोला चीन पर धावा। अब ड्रैगन आया पहाड़ के नीचे। भारत के एक कदम से हिल गए रूस, चीन और अमेरिका। देख ली भारत की ताकत। दोस्तों, वीटो के लिए भारत की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। भारत अब आर या पार के जंग में शामिल हो चुका है। कूटनीति में एक देश को इज्जत उसकी बिल्कुल ताकत से मिलती है। अगर कोई देश आपका समर्थन नहीं कर रहा है तो जुगाड़ से उसका बिल्कुल लेना समर्थन पड़ता लेना है। पड़ता है। देखिए, आज की खबर भारत के लिहाज से बहुत जरूरी है। आज हम तीनों देशों की बात करेंगे, भारत, चीन और रूस। तीनों ही महाशक्ति बनना चाहते हैं, लेकिन इतने में भारत ने कुछ ऐसी चाल चली कि नंबर 1 पर आ चुका है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भारत अकेले दम पर यूएन में बिल्कुल सही रिफॉर्म बात। ला रहा है। पहले बाकी के देश अमेरिका की तुलना में बहुत कमजोर थे, इसलिए अमेरिका ने भारत जैसे देशों को दबा दिया और खुद महाशक्ति बन गया। अब तो भारत के पास जो ताकत है वो आप देख ही रहे हैं। अब तो अमेरिका भी घबरा रहा है। ऐसे में देखना है कि भारत ने अपने राज तिलक के लिए कौन कौन सी तैयारियां कर रखी हैं, यानी भारत ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं। इस वक्त परमानेंट सदस्यों में 3 पश्चिमी देश हैं और वो तीनों भारत के वीटो के समर्थन में हमेशा खड़े हैं। ऐसे में रूस और चीन जरूर चाहेंगे कि वीटो का छठा देश भारत इनके पाले में रहे। इस वक्त यूएनएससी में परमानेंट सदस्यों का समीकरण 3:2 से पश्चिमी देशों के पक्ष में है। इसी वजह से रूस जल्द से जल्द भारत को परमानेंट सदस्य में शामिल करना चाहता है, ताकि पश्चिमी देशों का वर्चस्व सही बात। खत्म किया जा सके, क्योंकि ये भारत ही है जो वीटो के बिना ही अमेरिका की हर चाल में रूस को बचा लेता है। लेकिन विस्तारवाद का मदिरा पीकर चीन हर समय जमीन हड़पने के नशे में रहता है। रूस के इस रास्ते में केवल चीन ही रास्ते का कांटा बना हुआ है। रूस अब यह भली भांति जान चुका है कि उसकी सफलता में चीन बिल्कुल बड़ा सही बात। रोड़ा बन रहा है। दोस्तों, पिछले 50 साल से भारत यूएनएससी में परमानेंट सीट पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन हमारा पड़ोसी चीन हमें घुसने नहीं दे रहा। चीन को छोड़कर सभी P5 देश भारत को वीटो देने के पक्ष में हैं। भारत ने वीटो के लिए वो सब किया है जो एक देश को करना चाहिए था, और वीटो पाने के लिए भारत आज बिल्कुल सबसे सही बात लायक है। देश भी है। अब ये माना जा रहा है कि चीन ऐसे नहीं मानने वाला। अब भारत को अपनी असली ताकत दिखाने का समय आ चुका है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले रूस ने बयान जारी करके कहा था कि पश्चिमी देश भारत को नाटो में शामिल करना चाह रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत ने भी अब कूटनीति का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। नाटो भारत के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, जिससे हम चीन को हरा सकते हैं। तुरंत वीटो ना मिलने पर अगर भारत नाटो में शामिल होने की धमकी देता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत रूस को होगी। ऐसे में रूस कभी नहीं चाहेगा कि भारत आसानी से नाटो में शामिल हो जाए। नाटो एक तरफ तो रूस का कट्टर दुश्मन है, तो दूसरी तरफ अमेरिका का पनाहगार, और इस समय तो अमेरिका भारत को अपनी तरफ करने के लिए उछल ही रहा है। वो किसी भी कीमत पर भारत को नाटो में शामिल करना चाहेगा, और रूस ये अच्छे से जानता है कि ऐसे में भारत को मनाने के लिए रूस पूरी ताकत झोंक देगा, और वो चीन से बातचीत करेगा ताकि भारत को जल्द से जल्द वीटो बिल्कुल देने सही का बात। वादा किया जाए। उसके लिए रूस जरूरत पड़ने पर बड़े कदम भी उठाएगा, और रूस के इस रिक्वेस्ट को चीन कभी नहीं टाल पाएगा।
अब चीन रूस की बात क्यों नहीं टाल पाएगा, ये भी आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, चीन तो हमेशा से अमेरिकन ब्लॉक के खिलाफ है। ऐसे में रूस चीन को बहुत सारे सामानों की आपूर्ति कर रहा है। ऐसे समय में चीन दूसरे पाले में भी नहीं जा सकता और रूस की बात को भी नहीं टाल सकता। और तो और इसकी दूसरी वजह भी है। इस वक्त चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। कोई भी देश उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाएगा। ऐसे में अगर चीन भारत के वीटो का समर्थन करता है तो उससे चीन को ही बड़ा फायदा होगा। एक तरफ भारत नाटो में शामिल होने से बच जाएगा और दूसरी तरफ चीन भारत जैसे सफल लोकतांत्रिक देश का परमानेंट मित्र भी बन जाएगा। तीसरी तरफ चीन को रूस से समर्थन भी मिलता रहेगा। चीन को भी पता है कि भारत के बलिदान की वजह से ही उसे वीटो नसीब हुआ था और भारत का वीटो समर्थन करके वो उस एहसान का कर्ज भी वापस लौटाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी आसानी से ये सब तो नहीं होने वाला, भला चीन कैसे भारत का समर्थन कर सकता है? तो देखिए, ऐसी बात नहीं है कि चीन भारत से सदियों पुरानी दुश्मनी रखता है। पिछले कुछ दशकों में चीन की खराब नीतियों ने हमारी दुश्मनी करा दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से अब वेस्टर्न हेजेमनी के खिलाफ अब तीनों देश खड़े होना चाहते हैं, ठीक इसी तरह इन्हीं तीनों देशों ने कोल्ड वॉर में भी वेस्टर्न हेजेमनी के खिलाफ आवाज उठाई थी। तब ये बिल्कुल तीनों सही देश बात। साथ थे। ये बात दूसरी है कि भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल था, लेकिन भारत का झुकाव रूस और चीन के साथ अमेरिका के खिलाफ ही था। देखिए दोस्तों, अब भी आपको बता दें कि न्यूट्रल रहना मतलब सबसे दूर रहना नहीं, बल्कि अपने हितों को देखते हुए फैसला लेना, ना कि किसी देश का साथ उस लड़ाई के मुद्दे पर देना। न्यूट्रल रहने के बाद देश अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी देश का समर्थन कर सकता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम तीनों देश उसी समय अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो गए, क्यों नहीं एक गुट बना लिया? देखिए दोस्तों, ये बात तो सही है कि उस समय ये तीनों देश अमेरिका के खिलाफ थे, लेकिन एक साथ नहीं थे। जैसे भारत चीन के संबंध थे, चीन रूस के संबंध थे और भारत रूस के भी संबंध थे, लेकिन भारत रूस और चीन के संबंध एक साथ नहीं थे। ये इसलिए था क्योंकि कोल्ड वॉर के समय हम तीनों के कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं थे, लेकिन अब ये कॉमन इंटरेस्ट है। अब ये तीनों एक ही चीज़ चाहते हैं। अब ये बहुत संभव है कि भारत रूस और चीन के साथ आए और पश्चिम को धूल चटा दे। ऐसा होने के बाद अमेरिका की तानाशाही भी खत्म हो जाएगी। उसके साथ चीन भारत का दोस्त बन जाएगा। अब भारत और चीन के बीच कोई खटास नहीं रहेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि तब चीन के ऊपर संबंध को बनाए रखने का दबाव रहेगा, जिससे उसे सीमा शांति बनाए रखनी होगी। अब आतंक के पिल्ले पाकिस्तान को भी चीन का साथ मिलना बंद हो जाएगा। ऐसे समय में या तो पाकिस्तान सुधर ही जाएगा या फिर टूट ही जाएगा। रूस के फॉरेन मिनिस्टर ये बातें बोल चुके हैं कि भारत, रूस और चीन का साथ आना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि अगर ये देश साथ आ जाते हैं तो होगा ही क्या? क्या गारंटी है कि दुनिया बदल जाएगी? देखिए दोस्तों, अब रूस इसलिए चीन के साथ भारत का साथ चाहता है क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी वाला देश है और आज के समय अमेरिका सहित पश्चिम देश डेमोक्रेसी के लिए ही चिल्लाते हैं। अगर ऐसे में भारत इनके साथ आ गया तो ये देश रूस और चीन पर सवाल नहीं उठा सकेंगे। दूसरी बात यह है कि ये देश दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। सिर्फ इन्हीं तीनों देशों के मिल जाने की वजह से दुनिया बदल जाएगी। इन तीनों देशों के पास टोटल लैंड का 20% है, जनसंख्या का 33% और इकोनॉमी का 20%। अगर सिर्फ 3 देश ही मिल जाएं तो इतनी ताकत इकट्ठा हो जाएगी कि ये तीनों एक बहुत बड़ा भूकंप लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये नहीं बातें आपको पता थी। पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल। जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहते हैं। अगर आप भी डी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जानकारी और ज्ञानवर्धक थी। जैसे कि आपको पता लगा कि जल्द ही भारत वीटो के लिए अप्लाई करेगा और चाइना भारत का साथ देगा। अगर चाइना ने भारत का साथ नहीं दिया तो रसिया चाइना के साथ अपने जो मैत्री संबंध है वो खो देगा, क्योंकि इसमें रसिया का भी हित है। अगर आज वीटो इंडिया को मिल जाती है तो इसमें रसिया का भी हित है, क्योंकि रसिया चाहता है कि जो वीटो में 5 देश है, 3 यूरोप के और 2 एशिया के, शायद एशिया के है। यूरोप के 3 देश होने के कारण तो यूरोप का पलड़ा भारी होता है। अगर नाटो में इंडिया भी चला जाए तो रूस चाहता है कि वो मेरा मित्र है, तो कहीं ना कहीं आज तक जहां हमें
इंडिया अपनी वोट के आधार पर हमें बचाता रहा है। आगे भी नाटो में जाने के बाद भी कहीं ना कहीं वो हमें फ़ायदा मिलेगा। इसलिए रशिया चाहता है कि जल्द से जल्द इंडिया वीटो पावर प्राप्त करे। इसके लिए चाइना को भी रशिया दबाव बनाएगा और हो सकता है चाइना इस बात को समझ जाए और आने वाले दिनों में अगर ये बात सिद्ध हो गई और सही हो गई तो भारत को वीटो पावर मिल जाएगी। और उसके बाद रशिया और चाइना मिलकर 3 एशिया के बड़े देश मिलकर एक अपना नया ग्रुप भी बना सकते हैं, जिससे भारत की और चाइना की आपस में जो खटास है वह भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब भारत और चाइना के जो मैत्री संबंध बनेंगे तो बॉर्डर का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और अमेरिका का हम कड़े मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर अमेरिका महाशक्ति है तो उसका एक कारण यह भी है कि इंडिया और चाइना और रशिया तीनों में आपस में एक मेल मिलाप कहीं ना कहीं एक खटास रहती है, कहीं ना कहीं अलग अलग ही रहते हैं। जब ये तीनों एक ही छत्तर के नीचे आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका पावर में पीछे रह जाएगा। क्योंकि तीनों देशों की शक्ति, जनसंख्या और लैंड जो ये है पूरे विश्व का 30 से 35% बनता है, आबादी के हिसाब से भी, बिजनेस के हिसाब से भी। तो ये आना चाहिए और चाइना को भारत की सपोर्ट करके वीटो पावर दिलानी चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो भारत अमेरिका के नाटो में मिल जाएगा और ये चाइना और रशिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी में चाइना और रशिया का फ़ायदा है कि वो चाइना भारत की यूएनओ में वीटो पावर में उसकी मदद करे और वोट दे। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओरिजिनल चैनल का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर भी आप जाकर एक बार विजिट ज़रूर करें। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।